आखिर ये क्या हो रहा है दोस्तों? एनडीए की सेहत तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी सुगबुगाहट अब बीजेपी के नेता खुद देने लगे हैं। पहले मोदी जी के मंत्री और अब बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता लगातार एनडीए के अंदर एक ऐसे सहयोगी को बिना नाम लिए इशारों इशारों पे निशाने पर ले रहे हैं जो एक्चुअली में मोदी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू भाई, चाहे बीजेपी दिल्ली जीत जाए, महाराष्ट्र जीत जाए, हरियाणा जीत जाए, सच्चाई तो यह है कि मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स अगले 5 सालों में जो है वो लोकसभा चुनावों के नतीजों पर निर्भर है। और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मोदी को राजनीतिक बैसाखियों पर ला खड़ा किया। एक ऐसी बैसाखी जिसका एक और सबसे मजबूत हत्था चंद्रबाबू नायडू के पास है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जिनके कोटे से एक बेहद उनके करीबी मंत्री बनाए गए, ऐसा लगता है कि उनके पीछे पड़ गए हैं भाजपाई। और अब तो खुलेआम लोग कहने लगे हैं कि ये निशाना एयर इंडिया है या फिर ये निशाना चंद्रबाबू नायडू है। दोस्तों, आज तो गजब ही हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल, आप इनको अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स में खूब तेज तर्रार बोलता हुआ सुनेंगे। अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इन्होंने एयर इंडिया को लेकर एक बात बोल दी। एयर इंडिया जो अभी सरकारी, कुछ वक्त पहले सरकारी एयरलाइन थी, अभी नए वो टाटा के हाथों में गई है, टाटा ने उसको खरीदा है। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब एयर इंडिया टाटा के हाथों में चली जाएगी और प्राइवेटाइज हो जाएगी तो इसके हालात बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा और इसकी शिकायत बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि एयर इंडिया की अगर कोई शिकायत कर रहा है तो वो एनडीए की सेहत में कैसे फर्क पड़ सकता है, तो इसका राज मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये देखिए कि बीजेपी के नेता क्या रहे हैं। जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि अगर कोई ऑस्कर पुरस्कार हो कि दुनिया की सबसे घटिया एयरलाइन कौन सी है, वर्स्ट एयरलाइन, तो एयर इंडिया हर कैटेगरी में जीतेगी। वो कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी देखिए। सबसे ज़्यादा टूटी हुई सीटें एयर इंडिया की हैं, जो स्टाफ है सबसे बेकार एयर इंडिया का है, ऑन ग्राउंड सपोर्ट पैथेटिक लिखा है जयवीर शेरगिल, मतलब बिल्कुल बेकार। गिव 2 होट्स एटीट्यूड अबाउट कस्टमर सर्विस, मतलब कस्टमर सर्विस के नाम पर भी एटीट्यूड दिखाते हैं एयर इंडिया वाले। फ्लाइंग एयर इंडिया इज नॉट प्लीजेंट एक्सपीरियंस बट टुडे ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि एयर इंडिया के साथ चलना कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा कभी, लेकिन आज तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब घटिया सर्विस देने के। दोस्तों, एयर इंडिया पर लगातार उंगली उठाने वाले केवल जयवीर शेरगिल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के मंत्री, देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एयर इंडिया को लेकर अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया और लिखा, मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई, मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी, बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि सीट खराब थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित किया गया था कि ये सीट ठीक नहीं, इसका टिकट नहीं बेचा जाना चाहिए, ऐसी एक ही नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला लिया कि मैं इसी सीट पर बैठूंगा, अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? मतलब मोदी जी के मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि एयर इंडिया ने पूरा पैसा लिया उनसे और उनको टूटी सीट दी। और दोस्तों, मोदी जी के पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे घटिया एयरलाइन का ऑस्कर हुआ तो एयर इंडिया सारी कैटेगरीज में जीतेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका एनडीए कनेक्शन क्या है। दोस्तों, इस देश में एविएशन मिनिस्टर, यानी कि वो मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी जो जितनी भी विमानन कंपनियां हैं उन पर नकेल कसे, वो जो मंत्रालय है वो चंद्रबाबू नायडू के पास है। दोस्तों, राम मोहन नायडू, जो कि चंद्रबाबू नायडू के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, वो इस वक्त मोदी जी की कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं और राम मोहन नायडू को 36 साल में ही मंत्री बनाया गया। राम मोहन नायडू एक तरह से चंद्रबाबू नायडू के, आप कह लीजिए, एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे आदमी हैं जो दिल्ली में बैठकर चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स एक तरह से
दिल्ली में फैलाते हैं। जब चंद्रबाबू नायडू मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उनकी पार्टी विपक्ष में थी, तो भी राम मोहन नायडू दिल्ली में ही मौजूद थे। दोस्तों, राम मोहन नायडू के पिता चंद्रबाबू नायडू के बहुत पुराने सहयोगी रह चुके हैं, लेकिन उनके पिता के देहांत के बाद राम मोहन नायडू राजनीति में आए और चंद्रबाबू नायडू ने उसको तोहफा भी दिया। राम मोहन नायडू को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। यानी आप कह सकते हैं कि राम मोहन नायडू, जिनके पास एविएशन मिनिस्ट्री है, वो एक्चुअली में चंद्रबाबू नायडू के आदमी हैं मोदी जी के मंत्रालय में। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग कि जो मिनिस्ट्री राम मोहन नायडू के पास है, मतलब चंद्रबाबू नायडू के पास है, टीडीपी के पास है, बीजेपी के नेता उसी मिनिस्ट्री पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दोनों शिकायतों में एक और चीज कॉमन है, एयर इंडिया। और ये बात सही है दोस्तों कि एयर इंडिया का टिकट कोई गो एयर से या इंडिगो से या स्पाइस जेट से सस्ता नहीं होता है, पैसा सब बराबर लेते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि एयर इंडिया की जो सुविधाएं हैं वो बाकी विमानन कंपनियों से बहुत बेकार है। और ये भी सच्चाई है कि जिन लोगों को ये भ्रम था कि प्राइवेटाइज होने के बाद एयर इंडिया के हालात ठीक हो जाएंगे, वो भी भ्रम टूट गया। यानी इससे तो पता चल गया कि प्राइवेटाइजेशन अंतिम किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं इससे एक कदम आगे जाकर ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि शिकायतें तो हमें कई बार कई चीज़ों से होती है ना, लेकिन हम कई बार कुछ शिकायतों पर चुप कर जाते हैं, कुछ शिकायतों पर नहीं बोलते। ये गजब का संयोग है कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब ऐसा भी नहीं कि 20-25 दिन हुए हैं, पिछले हफ्ते शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया की शिकायत कर रहे हैं और अब बीजेपी के प्रवक्ता भी एयर इंडिया की शिकायत कर रहे हैं। एयर इंडिया की शिकायत कर रहे हैं या फिर एविएशन मिनिस्ट्री की शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि अगर एयर इंडिया ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर एयर इंडिया पूरा पैसा लेकर अपने कस्टमर्स को ठग रहा है, उनको सही सुविधाएं नहीं दे रहा है, तो ये एक्चुअली में राम मोहन नायडू का फेलियर है। एक एविएशन मिनिस्टर के तौर पर राम मोहन नायडू अब अपने सहयोगियों के निशाने पर हैं। मतलब चंद्रबाबू नायडू जिन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं, उनके अपने सहयोगी यानी कि बीजेपी के नेता उनके राम मोहन नायडू के कामकाज पर सवाल खड़े करें। भाई, राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर है, ये बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है कि सारी विमानन कंपनियां ठीक से काम करें और सभी ठीक से सुविधाएं दें। पहली बात तो कम से कम इसके लिए हमको शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो कम से कम बोल तो रहे, नहीं तो इस सरकार में किसी की कहाँ बोलने की हिम्मत है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सड़कों पर सफ़र नहीं करते हैं। भाई, सबकी गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं, चाहे गाड़ी 2 करोड़ की हो या 3 करोड़ की हो, गाड़ियाँ तो सब सड़कों पर चलाते हैं। तो सड़कों पे तो गड्ढे भी सबको मिले होंगे। कभी किसी ने गडकरी साहब को ट्वीट करके या उस इलाके की सड़कों के बारे में शिकायत की? नहीं की। अब ये हवाई सफ़र को लेकर ही क्यों शिकायत कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में दोस्तों कुछ भी संयोग नहीं होता है। राजनीति में अगर आप कोई ट्वीट कर रहे हैं, राजनेता अगर कोई ट्वीट कर रहा है, तो वो बहुत सोच समझ कर करता है। हालांकि अब जो ये राजनेता एयर इंडिया के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, हवाई सफ़र के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, इससे ये तो पता चलता है कि सफ़र में सबको दिक्कत होती है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो महाकुंभ की ट्रेनों में या छठ की ट्रेनों में शौचालय में खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से सोशल मीडिया में ऐसी वीडियोस का अंबार लगा हुआ है, अंबार, जहां पर लोग मजबूरन, क्योंकि उनके पास या तो टिकट नहीं है और टिकट है तो उनको जगह नहीं मिल रही है, वो किस तरह से ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको महाकुंभ पहुंचना है। छठ में तो हर साल की यही कहानी है कि ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती है। जनरल कोचेस तो आप छोड़ दीजिए, अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो भी अगर आपको सीट मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो उस सीट में भी 2 लोग और बैठे होंगे। ये सच्चाई है दोस्तों कि इस देश में आम आदमी की जो सवारी है रेल, उसके बारे में तो कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। मतलब भगदड़ में कोई लोग मर जाए, ट्रेन हवा का कोई दुर्घटना हो जाए, कितने ही लोग मर जाएं, कितनी कैजुअलिटीज़ हो जाए, हमारे यहाँ तो ना तो कोई इस्तीफ़ा मांगता है, ना कोई इस्तीफ़ा देता है, ना कोई माफ़ी मांगता है, ना कोई जवाबदेही तय होती है। कम से कम इन नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें कि क्योंकि ये चलिए ट्रेन में सफ़र नहीं करते तो बड़े लोग हैं तो हवाई सफ़र करेंगे, लेकिन कम से कम हवाई सफ़र में भी इनको दिक्कतें हो रही हैं तो ये बता तो रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है देखना दोस्तों कि बीजेपी के दोनों बड़े नेता जिस एरिया पर उंगली उठा रहे हैं वो एरिया बीजेपी का नहीं है, वो एरिया चंद्रबाबू नायडू का है। वैसे चंद्रबाबू नायडू आजकल दिल्ली में काफ़ी दिख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं चंद्रबाबू नायडू लगभग हर महीने दिल्ली पहुंच जाते हैं। बजट से पहले हो या बजट के बाद हो, बीजेपी की एनडीए की कोई बैठक हो, उसमें मोदी जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं और बजट से पहले बाकायदा वित्त मंत्री से बैठक वगैरह करते हैं और उसके बाद बजट में उन्हें खूब फंड्स वगैरह भी मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू अगर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो इन ट्वीट्स के ज़रिए चंद्रबाबू नायडू
कि मिनिस्ट्री वाले मंत्री पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है? देखिए, राजनीति में संयोग कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन 2 ऑप्शंस के जरिए मेरे फ्री जर्नलिज्म को ज़रूर सपोर्ट करें।